हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में उन सभी के सभी फार्मूलों का हम लोग यूज़ करके कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखने वाले हैं, जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक भी जगह पर एक भी पॉइंट को आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में जिस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आगे चल के आप लोगों के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कई सारे फार्मूलों का डेरिवेशन आप लोगों को करके दिखाया और किस तरीके से उनका यूज़ करते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेकर के भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब मैं आपको बताता हूं, इसको टाइप वाइज आप लोग सीखते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कहीं पर भी आप स्किप नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं इस चैप्टर का टाइप 1 स्टार्ट हो रहा है। अभी तक यहाँ पर हमने किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे थे, केवल और केवल फार्मूलों का डेरिवेशन कर रहे थे। अब यहाँ से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में सीखने चल रहे हैं। तो पहले टाइप में, टाइप फर्स्ट में आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए कौन कौन से। नंबर पहला जो आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c टाइप का, इस तरीके का। ठीक है, पहला मीन्स पहले टाइप में जो पहला वाला आपको मिलेगा वो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। समझाता हूं, परेशान मत होइएगा। दूसरा जो होगा डियर स्टूडेंट्स, वो इसी पर रूट लग जाएगा। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c dx होगा। और इसी में जो थर्ड टाइप होगा वो देखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट्स रूट ओवर ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रेशन। समझाता हूँ, पूरा समझ में आएगा, समझते चलना। डियर स्टूडेंट देखो, यहाँ पर है क्या कि नीचे एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है और यहाँ पर उसी द्विघात बहुपद पे स्क्वायर रूट लग गया है, और यहाँ हर में ना लिख करके अंश में ही लिखा है और उसका स्क्वायर रूट लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, इन 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, जरा आप हमारी बात को समझिएगा। चाहे ये वाला हो डियर स्टूडेंट्स, या ये वाला हो, या ये वाला हो, इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके ध्यान देना, इसको सॉल्व करके इस फॉर्म का बनाया जाता है। किसका? देखो रूट नहीं लगा है तो ये x² माइनस a² टाइप का बन सकता है, ध्यान देना। या डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, हमारी बात को समझते चलना, या ये 1/a² माइनस x² टाइप का बन सकता है, या डियर स्टूडेंट्स ये जो होगा 1/x² प्लस a² टाइप का बन सकता है। देखो अगर ये इस रूप में डायरेक्ट होता तब तो हम फार्मूला अप्लाई, देखो इन तीनों की तीनों फार्मूलों का डेरिवेशन आपको कराया जा चुका है। आई होप आपको लर्न भी होगा। तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए आप लोग। जैसे लिखा होगा 1/x² प्लस 2x प्लस 1 dx लिखा होगा। समझ में आ रही है बातें ना? आराम से पहले समझिए, फिर एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस लेक्चर को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में रेगुलर मैं लिंक देता रहता हूं, आप लोग उसको जरूर से जरूर देख लिया करिए। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, यहाँ 1 ना लिख करके यहाँ 2 लिखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया बनेगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा इसी फॉर्म में है। अब इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में, तीनों में से किसी एक में ये चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज करने का तरीका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं, पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। देखना समझना कैसे। अगर इसी को हम सॉल्व करना चाहें तो इसको 1/ डियर स्टूडेंट्स x² प्लस 2x है ना, और प्लस 1 लिख सकते हैं। इस 2 को हमने 1 + 1 लिख दिया। इससे आपको फायदा क्या हुआ, देखिए ये हो गया 1/, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स, इतना जो है ये x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 1 का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब बहुत ही सिंपली आपका ये जो क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है
हेंस ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 जो था ये मेरा इक्वल हो चुका है किसके, 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 1 का स्क्वायर। इसके डियर स्टूडेंट्स ये हमारा इक्वल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा इसका समाकलन कर लेंगे, क्योंकि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फार्मूला हमें यहाँ पे दिख रहा है। हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर t रख देंगे, x प्लस 1 इक्वल टू जब t रखेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। आराम से समझिएगा, इसका मतलब ये है कि 1 ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx जो है इसको हम 1/t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और dt मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर या 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट्स, इसका होगा 1 प्लस टी स्क्वायर है ना, तो tan इनवर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा प्लस में c। अब यहाँ पर मान लो 2 होता, मान लो 2 का स्क्वायर लिखा होता तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो क्या लॉजिक था, कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया होगा उस द्विघात बहुपद का हमें पूर्ण वर्ग अर्थात परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। इसको समझे डियर स्टूडेंट्स, ये 1/t स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर, या आप ऐसे भी कह सकते हो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर का समाकलन 1/a होता है, तो 1/a मीन्स 1/1 लिखने की जरूरत नहीं, tan इनवर्स x/a, x माने t है तो t/1 प्लस c, t की वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। कहने का मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग, इसको मैं इरेज करता हूँ और आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा क्या कि जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया होगा उस द्विघात बहुपद को हमें पूर्ण वर्ग के रूप में कन्वर्ट करना होगा, और पूर्ण वर्ग के रूप में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो वो 3 तरीके से बदलेगा। या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का बदल जाएगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का बदल जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का बदल जाएगा। अब इसमें भी 3 रूप होते हैं। एक, जब यहाँ पर हमारे पास रूट नहीं लगा होगा तो इन तीनों में से कोई एक फार्मूला बनेगा जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, हमने डेरिवेशन किया है, डायरेक्ट उसका रिजल्ट हम लोग लिख देंगे। और अगर ये होगा तब इसको सॉल्व करने के पश्चात ये या तो ये बनेगा √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx वाला फार्मूला बनेगा, या तो डियर स्टूडेंट्स 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx ये वाला फार्मूला बनेगा, या तो डियर स्टूडेंट्स ये 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। सेम चीजें हैं, यहाँ रूट नहीं लगा था, यहाँ क्या लग गया है, रूट लग गया है। और इसमें जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैसे बनेगा, देखो, या तो डियर स्टूडेंट्स ये √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx बन जाएगा, या तो ये √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा, या तो डियर स्टूडेंट्स ये √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बन जाएगा। अब ये है क्या, नॉर्मली ये देखो ये सारे फार्मूले 3, 3, 6, 3, 9 यही प्रीवियस फार्मूलों का हम लोगों ने डेरिवेशन किया है। अभी जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं रहेंगे, उन फार्मूलों के फॉर्म में नहीं रहेंगे जिन फार्मूलों का अभी तक हम लोगों ने डेरिवेशन किया है। हमें करना क्या है, इन सभी के सभी क्वेश्चंस को इन फार्मूलों के रूप में चेंज करना है, इन फार्मूलों के फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो ऑलरेडी हम लोग डराइव कर चुके हैं, जिनका फार्मूला हमें लर्न है, देन हम लोग फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इनको समझाएंगे। पहला टाइप यही है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैं कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस को ले करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। मैं हमेशा हर एक क्वेश्चन की लॉजिक को, उसके अच्छे से कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास करता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे बच्चे इस बात को समझ पाते होंगे और इसका उनको फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलता होगा, ठीक है। कई सारे बच्चे परेशान हैं रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट कब आएगा उसकी चिंता छोड़िए, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और उसको हम लोग भली भांति समझेंगे और अच्छे से करेंगे भी क्वेश्चन को।
पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन समझा दूंगा तो आप लोग एक्सरसाइज को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। dx अपान में लिखा हुआ है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया आपको कि इन सभी के सभी क्वेश्चंस में आपको परफेक्ट स्क्वायर अर्थात पूर्ण वर्ग बनाना है। अब कई सारे बच्चों को पूर्ण वर्ग बनाना आता नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है या a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग आराम से बना लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैं इसी में अप्लाई करके दिखाता हूँ। ट्रिक को समझ लीजिए और ये ट्रिक जो है आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स? पूर्ण वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान देना, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाए? सबसे पहला स्टेप जो होता है, आप ये जो एक्स स्क्वायर वाला पद है, स्क्वायर वाला आप कह सकते हैं वर्ग वाला पद जो है, वर्ग वाला पद, ठीक है, जिसको स्क्वायर वाला टर्म हम लोग कह सकते हैं, उसमें स्क्वायर वाले पद का जो कोएफिशिएंट होता है, जो गुणांक, जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, उसका जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। सबसे पहली शर्त, अगर वहाँ पर 1 है देन बेस्ट है, अगर 1 नहीं है तो वहाँ हम 1 बना लेते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाना हमारे लिए आसान है। वैसे बिना 1 बनाए भी हम लोग पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रिक आपको ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लगेगी जब यहाँ पर गुणांक क्या होगा? 1 होगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा? यहाँ का गुणांक 1 होना चाहिए। अब अगर यहाँ का गुणांक 1 है देन बेस्ट काम हो गया आपका। अब जो अकेला वाला माने x का गुणांक वाला पद होगा, उसका आधा, इसका आधा कितना होगा? 4 का 2, उसके आधे का स्क्वायर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप वो पूर्ण वर्ग बन जाता है। कैसे? देखो यहीं पर करके दिखाता हूं आपको। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहीं ऊपर कर देता हूं, dx अपान, ठीक है, यहां मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब इसी के जस्ट बाद 4 का आधा 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और माइनस में 3 यहां पर ऐसे लिख दो। अब देखो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? अब अगर आप ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है ना आपका काम बन चुका है, ये फार्मूला बन चुका है, मीन्स सर्वसंख्या ये बन चुकी है। कैसे? देखना, ये हो गया dx अपान, यहाँ पर ये इतना तक देखिएगा, इसको डियर स्टूडेंट्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बाकी जो बचा 2 दूना 4, 4 और 3 7, माइनस में 7 यहाँ पर हो गया। बात समझ में आ रही है? अब देखो इससे क्या फायदा हुआ, थोड़ा और देखिए। इसको डियर स्टूडेंट्स हम 1 अपान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस जो 7 है, इसको हम लोग √7 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इससे हमारा फायदा क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, कि ये हमारा जो है 1 अपान कौन सा फार्मूला बन गया? देखो ये वाला जो हमने डिराइव किया था, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और इसका आपको वैल्यू पता होगा कि आया था 1 अपान 2a लॉग मॉड ऑफ x माइनस ए अपान में x प्लस ए प्लस में c। यही फार्मूला था डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखो आराम से यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप चाहो तो देखो ये जो है हमारे लिए x है और ये हमारे लिए a है, डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये x जैसा नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो थोड़ा सा और व्यस्त लगने लगेगा। कैसे सब्स्टिट्यूशन कर दोगे डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम कह देंगे x प्लस 2 इक्वल टू टी रखने पर, ध्यान दो, x प्लस 2 इक्वल टू क्या रखोगे? t रखोगे। डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। समझते चलना। अर्थात समझो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान ये जो है आपका t हो गया, टी स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर dt हो गया। अब फार्मूला लगा दो, क्या होगा? 1 अपान 2a मीन्स a मीन्स √7, तो 2 इंटू √7, यहाँ लॉग मॉड ऑफ x माइनस a मतलब t माइनस √7 अपान t प्लस √7 और प्लस में डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया? c हो गया। अब हमें क्या करना है?
केवल और केवल t की वैल्यू को पुट कर देना है और ये क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, सरल हो गया। आइए समझिए, ये हमारा हो जाएगा 1/2√7, ठीक है, और log mod ऑफ t मतलब डियर स्टूडेंट्स कितना, x + 2 माइनस √7 होगा, है ना, अपान में x + 2 प्लस में √7 होगा और प्लस में क्या होगा, c होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फार्मूले का यूज़ तो किया हम लोगों ने, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले हमें इसमें क्या करना पड़ा, थोड़ा सा सरलीकृत इसको करना पड़ा, तब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो टाइप पढ़ रहे हैं वो कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। समझिएगा, एक के अंदर एक चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला आपको बताया गया कि 1/ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होगा ये, और आपको बताया गया दूसरे में 1/√ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होगा, और आपको बताया गया क्या, अंडर यहाँ पर लिख देता हूँ, √ax² प्लस bx प्लस c टाइप का होगा। अब आप देखो, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन सेम टू सेम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डियर फ्रेंड, इसी में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो हमने किया ये तो हमारा पहला टाइप था। अब मान लो क्वेश्चन में यही रूट लग जाए तो देखो दूसरा टाइप बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ सब जगह ऐसे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, सब जगह क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है, ऐसे सब कुछ ऐसे सब कुछ। अब यहाँ पर जो फार्मूला लगाए हो बस यहीं पर फार्मूले में चेंजिंग हो जाएगी। कौन सा फार्मूला बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर 1/√x² माइनस a² वाला फार्मूला, ठीक है। क्या होता है इसका फार्मूला आपने लर्न किया होगा, log mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस c करके आप लोगों ने इसको लर्न किया है। उठा करके हम लोग ये वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे, मीन्स ये वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मीन्स यहाँ पर जो हमारा 1/x² माइनस a² वाली सर्वसंख्या लग रही थी वो हमारी जो होगी 1/√x² माइनस a² वाली सर्वसंख्या वाला फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे टाइप में क्या होगा, यहीं पर जो dx ये लिखा हुआ है ऊपर से हटा दीजिए, सब जगह ऊपर से हटा दीजिए ऐसे। ये देखो अगले टाइप का क्वेश्चन बनता चला गया हमारा, ठीक है, अगला टाइप बन गया, ठीक है, अगला टाइप बन गया। बस यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ कर लोगे, अंडर रूट ये जो आपका x² माइनस a² वाला dx वाला डेरिवेशन हुआ था ना, ये आपका था ना x/2 अंडर√x² माइनस a² है ना, और प्लस a²/2 करके ठीक है, लॉग मॉड ऑफ करके था ना डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। मीन्स करना सब में आपको वही है, बस अलग अलग फार्मूला जो है हमें वहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो 9 के 9 फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोगों ने किया है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया है, फार्मूले आपको याद हों तो आपको समस्या नहीं होगी। आइए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से और भी क्वेश्चन सॉल्व करके, जिससे हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए, जो कि शायद आपको याद भी हो चुके होंगे, और उन फार्मूलों का डेरिवेशन किस तरीके से कराया गया है ये बात आपके माइंड में ज़रूर से ज़रूर रहनी चाहिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उससे ना आइडिया लगता रहता है हमें कि कैसे हमें क्या करना है। मान लीजिए कहीं पर उसका फार्मूला हमारे दिमाग से उतर रहा है, थोड़ा सा हम रफ वर्क करके वहाँ पर देख भी पाते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, और उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोई और एग्जांपल लेकर के आपके साथ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से हम समझा सकें डियर स्टूडेंट्स। आइए समझिएगा, एक छोटा सा और एग्जांपल लूँगा और उसको मैं यहाँ पर सॉल्व भी करूँगा और आपको समझाऊँगा, ठीक है। देखिएगा, इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ x² प्लस 2x प्लस 10। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्टली कर भी सकते हैं। देखो कैसे, पहला ही टाइप है और यहाँ पर भी हमें सर्वसंख्या बनानी है, तो देखो कैसे, अगर आप चाहें डियर स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे दिस इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं
dx अपान, ध्यान देना इसको डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर लिखो प्लस 2x लिखो, इसको प्लस 1 प्लस 9 भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ ये भी समझो। ये डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन आप देखोगे ना तो ये चीज़ हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है, और ये डियर स्टूडेंट जो 9 था इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो यही मिलेगा, ऐसा करने से हमारा ये फ़ायदा हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या रख देंगे, t। समझते चलना, जब यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग t रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू डी स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। ऐसा करने के बाद देखो हमारा फार्मूला बन जाएगा ये, अर्थात समझते चलिएगा, अर्थात हमारा ये इंटीग्रेशन आप किसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस जो 10 था ये पहले हमें इसके रूप में मिला, किस रूप में, x प्लस 1 के होल स्क्वायर प्लस 3 के रूप में, और जब इसको हमने माना तो dx हमारा dt हो गया, और ये हमारा t हो गया, और ये हमारा a हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेना है। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, मैं बार बार फार्मूले को रिकॉल कर रहा हूँ जिससे अगर आप मिस भी कर रहे हो तो आपको याद हो जाए। कौन सा फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, 1 अपान ए टेन इनवर यक्स अपान ए प्लस में सी, है ना, ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए 1 अपान ए का मतलब 1 अपान 3 हो जाएगा, फिर टेन इनवर एक्स मतलब टी, ए अपान ये 3 हो गया, ये प्लस में सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहाँ पर ला करके पुट कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 1/3 टेन इनवर। ठीक है, टी किसको लेट किए थे डियर स्टूडेंट्स, x प्लस 1 को, तो x प्लस 1 अपान में 3 प्लस में c, और यही जो होगा आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। हम लोग यहाँ लिखेंगे अर्थात, ध्यान देना, अर्थात हमें यहाँ से मिल चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 जो है ये इक्वल होगा 1/3 टेन इनवर x प्लस 1 अपान में 3 प्लस में c के। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में ना, जैसे आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन सीखा था, मैं तो ये बोलूँगा कि अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन अच्छे से नहीं पढ़ा था तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, मैंने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वहाँ जा कर के आप लोग डिफ्रेंशिएशन भी अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आगे चल के आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छे से आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, देखना, dx अपान में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ख़ास बात ये है कि ये यूपी बीटी की तरफ से 1999 में, साथ ही साथ 2000 में 2 बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात वही पूर्ण वर्ग बनाने वाली। अभी तक जो 2 एग्जाम्पल हमने आपके साथ शेयर किया, जो 2 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया, हमने सॉल्व कराया, उन सभी के सभी क्वेश्चन में आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है। तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 क्या करना पड़ेगा, कॉमन। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम लोग, आप इसको ऐसे लिखोगे, dx यहाँ पर 2 बाहर करके 2 से गुणा और भाग, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 और माइनस में 1/2, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये 2 अंदर जाएगा, सिंप्लीफाई होने के बाद वही आएगा, क्योंकि ऐसा करने से पूर्ण वर्ग बनाने में आसानी होती है और आगे चल के इंटीग्रेशन करने में भी आसानी होती है। अब इस 1/2 को पूरी तरीके से बाहर करो और अपने क्वेश्चन को कुछ इस निगाह से देखते चलो, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 1/2 के तरीके से। अब आप यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स कि यक्स का गुणांक जो हमारा है वो 1/2 है। 1/2 का आधा 1/4 होगा, तो 1/4 का वर्ग यहाँ जोड़ेंगे और 1/4 का वर्ग यहाँ घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा,
यहाँ होगा 1/2 dx अपान एक्स स्क्वेयर प्लस x/2 लिख दो, 1/4 का वर्ग ऐसे जोड़ दीजिए और 1/4 का वर्ग यहाँ से घटा दीजिए, माइनस 1/2 था वो रहने दीजिए इसे, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2 आएगा, फ़ायदा समझिएगा, इसको आप देखोगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये बन चुका है, और इसको करोगे तो ये आपका 1/4 है और माइनस 1/2 है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, है ना, 1/16 हो जाएगा। अब देखो ये जो हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते थे वो तो हमारा काम बन गया। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा समझिएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान, समझना ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 16 एलसीएम होगा, यहाँ पर आपके पास जो है ना, ऐसे कर लेते हैं, -1 आएगा और माइनस में 8 आएगा, 2 8 16, सही है। तो कुल मिला करके ये आपका आ जाएगा 1/2 dx अपान x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और देखो माइनस हो जाएगा तो -3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि -9/16 आएगा, ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना फार्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल होगा 1/2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस a अपान में x प्लस a प्लस c के। इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं, तो 1/2 इसको तो बाहर रहने दीजिए अभी, 1/2a, तो 1/2a मीन्स कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3/4 हो गया, लॉग मॉड ऑफ x माइनस a मीन्स x प्लस 1/4 प्लस में माइनस होता है -3/4 अपान में x प्लस 1/4 प्लस में 3/4 प्लस में c, इसी को हमें केवल और केवल सिंप्लीफाई कर लेना है, और ये हमारा डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ये हमारा, ये दोनों इससे कट जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पर फाइनली जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ 1/3 मिलेगा, लॉग मिलेगा x, इसको यहाँ सॉल्व कर दिए तो -2/4 मीन्स 1/2 आएगा, और 4/4 यहाँ पर x प्लस 1 प्लस c, बाकी अपना सिंप्लीफाई करते रहेंगे, यही आपका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही होंगी आप लोगों को बातें कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, क्या कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे लॉजिक क्या है, पूरी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेते हैं और उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कुछ ही टाइप के क्वेश्चन, कुछ क्या सब में वही करना है, आपको पता है कि अगर आप लोग सर्वसंख्या बना ले गए, फार्मूला देख ले गए, फार्मूला याद है आपको, तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, है ना। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो देन समस्या ही समस्या है, समस्या का फिर कोई उपाय भी नहीं है, ठीक है। इसलिए तीनों टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ टास्क में भी आपको क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग उसको कंप्लीट करिएगा और मुझे बताइए कैसे आप लोग करेंगे 2 डेज टास्क, ठीक है। देखिए पहला है हमारा, पहला जो आपको करना है वो इंटीग्रेशन ऑफ, आपको करना है, रूट नहीं लगा है, हाँ रूट लगा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। आराम से आप इसको कर सकते हैं, आपको इसको करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, और एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। और देख लीजिएगा, टास्क आप लोग ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट किया करिए, जिससे आपको जो है एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक अलग बढ़िया से आपकी प्रिपरेशन भी होगी। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और मुझे आप बताइएगा डियर स्टूडेंट्स कि क्या आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। देखो यहाँ पर तो पूर्ण वर्ग बनना एकदम आसान दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिख रहा है,
इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 लिख दो, काम बन जाएगा। ये मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये इस 2 को रूट 2 का स्क्वायर, देखो बन गया फार्मूला आराम से। यहाँ पर क्या करिएगा, पहले जैसे ये रूट डियर स्टूडेंट्स 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दिख रहा है, पहले 4 बाहर लीजिएगा, बाहर आएगा 2 बन जाएगा, यहाँ x स्क्वायर माइनस x प्लस यहाँ 5/4 आ जाएगा। अब x कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करिएगा माने 1/2 यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आराम से फार्मूला बन जाएगा और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए आराम से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आज के टास्क में इसको आप लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं हम लोग, या अगर आप कहें तो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रूट ओवर 5 प्लस 4x है माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप एक काम करिएगा, रूट ओवर यहाँ अंदर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस 4x और माइनस 5 हो जाएगा, थोड़ा आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, समझिएगा। अब क्या होगा, रूट ओवर यहाँ -1 और ये देखिएगा इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पर क्या करें कि हमारा फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर अगर हम 4 लिख दें और माइनस में बच्चों 9 लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि देखो ध्यान से -9 प्लस 4 -5 होगा। और देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ, माइनस बाहर लगा हुआ है, कैपिटल ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और ये बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और ये -3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, dx हो गया। अब इस माइनस को अंदर भेज देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो है ये 3 का स्क्वायर पहले हो जाएगा और ये माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाद में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपको याद होगा, वो फार्मूला आप लोग आराम से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और आपका डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, वही वाला आप लोग लगा देंगे। x/2 वाला क्या होता है इसका डियर स्टूडेंट्स, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर, है ना, ठीक है, साइन इनवर x अपान ए प्लस में c। सारी वैल्यूज़ आपको पता है, ये वैल्यू ला करके आप फटाफट से यहाँ पुट कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आप इस तरह का क्वेश्चन भी अगर आता है, कर देता हूँ इसको मैं, ये इक्वल हो जाएगा x/2 x1 x माइनस 2/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब यही 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 9/2 साइन इनवर x माइनस 2 अपान में 3 प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आज जिस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया है, ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अभी डियर स्टूडेंट्स इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, 4-5 टाइप के क्वेश्चंस इसमें हैं और वो मैं सब बारी बारी करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे हमारा इंटीग्रेशन समाप्त होने की कगार पे चल रहा है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स खूब ध्यान से सभी के सभी टॉपिक को ज़रूर समझिएगा, और अगर कहीं से भी कहीं पर भी आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लिया करिए। आशा करते हैं आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, जो कुछ भी आपको मैंने सिखाया वो पूरी तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आया है तो लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।